छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हमें प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अटल संदेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू में दिए गए बयान के बाद अब राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, उसके बाद कमलनाथ ने भी इस बात का पटाक्षेप किया और अपने एक्स हैंडल पर लिख के कहा कि बीती बातों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस को एकजुटता के साथ खड़े होकर काम करना है। इस बयान के बाद जहां भाजपा अब इस बयान को लेकर तंज कसती नजर आ रही है, वहीं सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि एकजुटता की बात करने वाली कांग्रेस, जिसने हाल ही में पूरे प्रदेश में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की, उसके बाद अब कांग्रेस की प्रदेश में ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं कि ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं। 2020 में कांग्रेस सरकार से जुड़ा यह पूरा मामला है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया के जरिए कमलनाथ ने पार्टी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि 2020 की घटनाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने एक्स हैंडल पर यह भी लिखा कि हाल ही में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 2020 में गिरने को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है, जिस पर वह सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पुराने मुद्दे को कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कमलनाथ ने यह भी स्वीकार किया कि यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिरा दी। यह बयान मार्च 2020 के उस राजनीतिक संकट की ओर इशारा करता है जब सिंधिया समर्थक 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई और भाजपा की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया और भाजपा प्रदेश की सत्ता में काबिज होने में कामयाब भी रही। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में याद किया कि 2020 में वह कमलनाथ और सिंधिया के साथ एक बड़े उद्योगपति के घर पर मिले। कुछ इश्यूज थे जिन पर बात होनी थी और काम होना था, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बाद वह न हो सके। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं के बीच बयानबाजी का यह आदान प्रदान एक बार फिर उस दौर में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को सुर्खियों में ला रहा है, जबकि कमलनाथ अब कहते हैं कि बीती बातों को भुला देना चाहिए। यह घटनाक्रम आने वाले चुनावी मुकाबलों से पहले मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति की कहानी को अब भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है और ऐसे में कांग्रेस के दिग्गजों के बीच यह बयानबाजी तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब तमाम मापदंडों के बाद कांग्रेस ने हाल ही में समूचे प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ जिलाध्यक्षों की घोषणा की और पार्टी ने मैदानी स्तर पर यह संदेश देने का प्रयास किया कि एकजुटता के साथ मिलकर सभी कांग्रेसी काम करेंगे और एक नई कांग्रेस खड़ी होगी। लेकिन इस बयानबाजी के बाद भाजपा जहां इस मुद्दे पर चुटकियां ले रही है, वहीं इस मामले में कांग्रेस से निकाले जा चुके दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने एक अलग ही अंदाज में कहा कि मुझे भले ही कांग्रेस से निकाल दिया गया है, लेकिन मेरी सलाह है बीती बातों को भूलकर एक नई कांग्रेस बनाए जो कार्यकर्ताओं से चले, नीचे से चले, जहां कोई हाई कमान न हो। लगातार राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान की अब चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी को कैसे शांत करती है। सभी साथियों को, भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। अभी एक विवाद चला हुआ है कि कांग्रेस की सरकार कैसे गिरी, क्यों गिरी। मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम उन बातों को भूल जाएं, बीती ताही बिसार दें। हालांकि आप लोगों ने मुझे दल से निकाल दिया है, पर दिल से ना आप हमें निकाल सकते ना हम आपको निकाल सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव है जो मैं 4 लाइन गा के आपको सुनाना चाहता हूं।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आइए हम सब मिलकर एक नई कांग्रेस बनाएं, जो कार्यकर्ताओं से चले, नीचे से चले, जहां कोई हाई कमांड ना हो, क्योंकि हाई कमांड न पहले काम आया था जब गिर रही थी, न आगे काम आएगा। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत कांग्रेस बनाएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।